हेलो फ्रेंड्स, ब्लाइंड टेक के बहुत ही अलग से हैरान कर देने वाले एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आप लोगों को मध्य प्रदेश के फिर से कुछ हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में बताने वाले हैं जो आप लोगों को बहुत ज्यादा चौंका सकते हैं। दरअसल हमने अभी लास्ट वीडियो जो बनाया था उसमें एमपी के कुछ ऐसी जगहों के बारे में जिक्र किया था जिसे देखकर सिर्फ एमपी के लोगों को ही नहीं बल्कि अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग सिटीज के लोगों को भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आया कि ये कहानी इतनी ज्यादा हैरान कर देने वाली थी। तो उन सभी लोगों ने हमसे कहा कि इसका पार्ट 2 लेके आओ। तो आज हम पार्ट 2 लेके आ गए हैं और इस पार्ट 2 में भी हम लोग आप लोगों को कुछ ऐसी हैरान कर देने वाली जगह बताएंगे जिसके बारे में आप लोग विश्वास नहीं करेंगे कि यार ये जगह भूतिया कैसे हो सकती है। और जैसे मैंने ये बोला ये जगह भूतिया कैसे हो सकती है, विश्वास नहीं करेंगे। तो इसमें सबसे पहले तुमको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी जगह है जो इम्पॉसिबल है भूतिया होना, हो ही नहीं सकती? मेरे ख्याल से कोई मंदिर हो सकती है। मंदिर, बिल्कुल सही गैस की तुमने। तो मध्य प्रदेश की ऐसा पहली जगह जो हम जिक्र करने वाले वो एक मंदिर ही है। जबलपुर के बहुत ही पास मौजूद है मैहर में एक मंदिर, शारदा माता का। शारदा माता के बारे में सुना है मैंने, जो कि मंदिर है एकदम पहाड़ियों में। उस मंदिर में आज भी माना जाता है कि आला जो है वो आज भी देवी जी की पूजा करने के लिए सबसे पहले पहुंचता है। मंदिर के सारे पट बंद रहते हैं लेकिन फिर भी पट बंद रहने के बावजूद भी मंदिर के अंदर आला आते हैं और देवी को स्नान कराते हैं, श्रृंगार करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, कई बार दीपक भी जलाते हैं और चले जाते हैं। ये प्रथा ना जाने कितने समय से चली आ रही है और अभी तक किसी को पता भी नहीं चला। अब हॉन्टेड ये नहीं है, ये तो सीधे सीधे सुपर नेचुरल तरीके से जुड़ा हुआ है क्योंकि आला अमर है, ठीक है, वो भूत नहीं है। लेकिन आला और उदल कौन थे? माता रानी के बहुत बड़े नहीं, वो तो थे ही, उसके अलावा कौन थे? वो किसी राजा के सैनिक थे, मेरे जहां तक मुझे मतलब एक योद्धा थे वो। योद्धा होने की वजह से उन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े थे और बहुत सारे लोगों को मारा था। वो इस इलाके में, मैहर के इलाके में बहुत युद्ध किए थे अपने टाइम पे। और युद्ध करते करते बहुत सारे लोगों को मारे भी थे। जितने लोग इस मैहर के इलाके के आसपास मरे थे, माना जाता है कि उन सभी की आत्मा यहाँ पे अटक के रह गई है, आज तक मुक्ति उन्हें नहीं मिली है। और वो आत्माएं, सारी की सारी आत्माएं 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में, देखो निगेटिव एनर्जीज नहीं है इसलिए 5 बजे के आसपास वो आ सकती है ना। 2 बजे से लेकर 5 बजे के आसपास वो सारी की सारी एनर्जीज माना जाता है कि आज भी देवी माता के मंदिर में पहुंचती है और उनसे क्षमा मांगती है कह लो, या फिर उनसे उनकी प्रार्थना करती है, उनकी पूजा करती है। आज भी बहुत सारे लोगों ने दावा किया है कि जिन्हें हमने देखा है वो आला हो ही नहीं सकते क्योंकि आला को कोई देख ही नहीं सकता, उनके तेज को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। और अगर किसी को देखा गया है तो वो कोई और आत्माएं होंगी, और वो आत्माएं ऐसी मतलब नेगेटिव नहीं होंगी, पवित्र आत्माएं होंगी जो माता से पूजा करने आती होंगी, माता से माफी मांगने आती होंगी। कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल, कि मतलब जैसे कुछ उन्होंने ऐसा पाप किए होंगे जिसकी वजह से आला ने उनको मारे थे और मारने की वजह से मतलब वो मरे और वो प्रेत योनि में घूम रहे हैं अभी भी। वो जगह का असर कह लो या कुछ भी कह लो कि वो उनको मुक्ति नहीं मिल पाई है आज। उस जगह की वजह से नहीं मिल रही क्योंकि वहाँ पे माता रानी का बहुत बड़ा मंदिर है, मतलब वहाँ पे कुछ भी मानता करो तो पूरी होती ही है। हाँ, मैं खुद वहाँ पे विजिट किया हूँ और बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाली वो जगह है क्योंकि वहाँ पे ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं कि आप लोग खुद अगर जानेंगे उसके बारे में तो दंग रह जाएंगे। इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ ब्लडी सत्य में, उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, जरूर देख लेना। वो देखना, सब कुछ पता चल जाएगा क्या क्या मतलब वहाँ पे हो सकता है, क्या क्या हुआ है। सेकेंड नंबर में पहुंचते हैं जिसका नाम है सुख निवास पैलेस। ये इंदौर में है, मध्य प्रदेश के एक शहर में। तो इसके बारे में मैं भी पढ़ता हूँ, मुझे भी इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। मैंने भी नहीं सुना इसके बारे में। ये जो महल है, एक महल है जो बाहर से देखने में बहुत ही आलीशान दिखता है, बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। लेकिन जैसे इस महल के अंदर कोई भी इंसान जाता है तो उन्हें अजीब अजीब सी फीलिंग आना शुरू हो जाती है। माना जाता है कि ये इंदौर शहर के सबसे भूतिया इलाकों में से एक है, सबसे भूतिया ना। लेकिन महल में कोई रहता नहीं क्या जो वहाँ पे आत्मा? कोई रहता नहीं है। पैलेस मतलब वो राजा महाराजा के टाइम का, यहाँ पे बहुत राजा रहते थे ना इंदौर में। तो माना जाता है कि इस महल में एक सुरंग भी है। वो सुरंग से तो ऐसे रोने की आवाज आती है, चीखने चिल्लाने की आवाज आती है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। मतलब बहुत ही डरावने एक्सपीरियंस होते हैं वहाँ पे। सुरंग में कैसे आवाज आती है? मतलब वहाँ पे हो सकता है किसी को मारा गया होगा। हाँ, सुरंग में क्योंकि उस जमाने में होता था, लोगों को सजा देने के लिए बंद कर दिया जाता था, घुट घुट के भूखे प्यासे मर जाते थे। या फिर कोई युद्ध हुआ होगा तो वहाँ पे कोई छुपा होगा, तो लड़ाई हुई होगी तो उनकी मृत्यु हो गई होगी,
कुछ भी हो सकता, तभी तो आवाज आ रही है, वरना मतलब सुरंग से आवाज आ रही है, महल से आ रही है, मतलब सोचने वाली बात है, ऐसे कैसे आ सकती है? कोई ना कोई मरा होगा तभी तो आ रही है। 18वीं शताब्दी में बना था और आज तक ये बहुत बड़ा पर्यटक स्थल बना हुआ है एमपी का, लेकिन उतना ही ज्यादा ये हॉन्टेड भी है। वहाँ पे रात में लोग नहीं जाते होंगे, दिन में ही जाते होंगे? दिन में ही जाते होंगे, पर्यटक स्थल है ना, तो उनके जाने की एक टाइम लिमिट होती है, उसी टाइम में जाना पड़ता है। थर्ड नंबर में आता है भोपाल का ही इंदिरा गांधी हॉस्पिटल। इसके बारे में मैं नहीं जानता, मैं पढ़ के आपको बताता हूँ। ये जो अस्पताल है, इसे तो सबसे ज्यादा अधिक खौफनाक माना जाता है। अरे वाह। स्थानीय लोगों का कहना है कि शाम होते ही यहाँ पे भूतों की महफिल सजती है। कई लाखों के आधार पर यह बोला जा सकता है कि यह जगह सचमुच में मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा डरावनी जगहों में से एक है। इस जगह का जो उल्लेख है ना, ये बहुत पुराने जमाने से मिलता है, राजा महाराजाओं के टाइम से। मतलब बहुत पुराना हॉस्पिटल होगा फिर तो। हाँ, यहाँ पे प्राचीन काल में एक राजा का शासन था जिसका नाम था राजा वीर खांडेराव। ठीक है, ये एक हॉस्पिटल पहले नहीं रहा होगा, ये पहले महल रहा होगा, महल टाइप कुछ होगा। वहां पे ये लड़कियों से नृत्य करवाता था, राजा था, नृत्य करवाता था। उनकी मौत के बाद यहाँ पर कोई और नहीं रह पाया और ये जगह अपने आप हॉन्टेड जगह में बदल गई। तो का मतलब राजा मरा हुआ नॉर्मल मरा था या किसी ने मारा था उसको, जो मृत्यु के बाद उसके कोई रह ना पाया, तो या तो कोई किसी ने श्राप दे दिया होगा? ये जरूरी नहीं है, लेकिन कई बार उसकी भले ही मौत नॉर्मल भी हुई होगी, लेकिन किसी का होता है ना, किसी चीज में दिल बहुत लगा रहता है, उन्हें मुक्ति नहीं मिल पाती। आखिरी समय तक उसी के बारे में सोचते हैं कि हमको ये चाहिए, अगर उनको वो नहीं मिला तो भी उनको मुक्ति नहीं मिलेगी। एक ये भी चांस होता है मतलब प्रेत योनि में जाने का। हो सकता है उनको उस जगह से इतना ज्यादा लगा होगा कि छोड़ ही नहीं सकते हो। हाँ, अपने महल से बहुत प्यार होगा, वही तो हो सकता है। कह रही क्योंकि एक फ्रेंड है मेरी, वो मतलब रहती थी उधर ही भोपाल में, कहीं पे रहती थी। हाँ। बोलती थी कि मतलब जो मतलब अपने घर पे रहती थी अंकल आंटी के साथ, वहाँ पे वो रात के 2 बजे 3 बजे पढ़ती थी। मतलब हॉस्पिटल आसपास में ही हॉस्पिटल था वहाँ पे, बहुत नजदीक था। वहाँ पे बोलती रात में मतलब 2 बजे 3 बजे चिल्लाने की बहुत आवाज आती थी, जैसे कोई बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा है, वैसी आवाज आई थी। मेरे को बता रही थी कुछ टाइम पहले। तो हॉस्पिटल में सब नॉर्मल रहता है कि हॉस्पिटल से आवाज़ आती है, क्योंकि बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं वहाँ पे, लोगों के ऑपरेशन करते करते मौत हो जाती है, पोस्टमार्टम होता है वहाँ पे मौत हो जाती है। इसलिए मतलब कुछ ना कुछ करते करते मौत होती है, इसलिए वहाँ पे ऐसे नॉर्मली भी लोगों की मौत होती है, इसलिए वहाँ पे आत्माएं भटकने लगती है हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में मुर्दा घर भी तो होता है बहुत। मुर्दा घर से याद आया, मैं बचपन में कहीं घूमने जाता था, हमारे कोई पहचान वाले थे, फैमिली वालों के साथ ही, तो उनका जो घर था वो एक उसके पास था। पोस्टमार्टम को क्या बोलते हैं यार, जहाँ पे पोस्टमार्टम होता है? हिंदी में तो चीर घर बोलते हैं, ऐसा कुछ चीर घर ही बोलते हैं ऐसे हिंदी में बोलते हैं कि नहीं मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं बचपन में जाता था तो उन लोग होता है वहाँ पे। हाँ बोलते थे ये वर्ड, तो इसलिए वर्ड मुझे याद है, वो पर्टिकुलर वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है कि जैसे जहाँ पोस्टमार्टम होता है उस जगह को क्या बोला जाता है। उनका घर बहुत नजदीक था और मैं बहुत छोटा था, मुझे आज भी याद है। तो रात के टाइम सब लोग सो रहे होते थे, तो अचानक से ना चीखने की आवाज आती थी बहुत जोर जोर से। उसको भी ऐसी आती थी, बोल रही थी बहुत जोर जोर से, जैसे कोई दर्द से चिल्ला रहा है, पागल हो रहा है। और हैरान होने वाली बात ये थी कि किसी की नींद ही नहीं खुलती थी। कई बार वो आवाज सिर्फ मुझे ही आती थी और मैं बहुत छोटा था उस टाइम पे। अरे वही बात तो बोलती थी वो, कि मेरी अपनी आंटी उठाती थी, बोलती थी कि बहुत आवाज आ रही है, मैं पढ़ नहीं पा रही, डिस्टर्ब हो रही हूँ, बहुत जोर जोर से चीखने की आवाज आ रही है। उसके चाची उठती थी, बोलती कहाँ से आवाज आ रही है? उसके चाचा बोलते मैं कुछ अपने फोन में कुछ कर रहा था, कहाँ आवाज आ रही है? कुछ तो आवाज नहीं आ रही थी। मतलब सिर्फ उसको आवाज आती थी और किसी को आती भी नहीं थी। होता है कई बार जो अंदर से कमजोर होते हैं, फिर ऑरा की बात कह लो ना, थोड़ी ज्यादा ना, इसलिए उनके साथ होता है, उनको ही ऐसी जगहों से ना अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती हुई मुझे खुद दी हुई है। फिर आगे बढ़ते हैं, जो कि है हॉन्टेड चर्च ऑफ गुना। मध्य प्रदेश में गुना नाम की जगह है। तो यहाँ पे बोला जाता है कि देलवी कॉलोनी है, यहाँ पर स्थित है एक थॉमस चर्च। यहाँ पे अजीब तरह की घटनाएं होती है चर्च में। हाँ, चर्च के आसपास। थॉमस चर्च के बारे में बताया जाता है कि यहाँ अक्सर बच्चों की रोने की आवाज सुनाई देती है, जिससे धीरे धीरे स्थानीय लोगों में डर बढ़ता गया। एक समय आया जब कुछ कम्युनिटी के लोगों ने इस चर्च को जला दिया था। दूसरी कम्युनिटी के लोगों ने चर्च को जला दिए थे। हाँ, चर्च को जला दिए थे। जिसके बाद ये चर्च को खाली कर दिया गया था और उसके बाद से ही ये चर्च से रोने की, चीखने की, चिल्लाने की आवाज आने लगी।
वो चर्च में मतलब पवित्र था बहुत, वहाँ पे प्रे करते होंगे, वो जगह पे ऐसा मतलब जला दिए तो शायद या तो कोई बच्चा मर गया होगा, या तो कुछ होते हैं कि पवित्र जगह पे चीज़ें नहीं आती, लेकिन वहीं पर अगर जला वला दो, उसको नष्ट कर दो तो वहाँ पे बुरी आत्माएं आने लगती है। तो हो सकता है तो कोई आत्माएं आ गई होंगी वहाँ पे। लेकिन कैसे यार चर्च जला दिए? चर्च को जलाना मतलब यार सच में बहुत गलत बात है। और जहाँ पे कोई प्रेयर करता है, वो जो कोई भी गॉड हो, वो किसी का भी किसी भी धर्म का, उसको मतलब जलाना वाना बहुत बहुत गलत बात है, नहीं करना चाहिए ऐसा। उसके बाद शायद अंदर कुछ हुआ होगा, कोई जल गया वही तो मैं बोल रही, कोई बच्चा जल गया होगा या कोई ना कोई जल गया होगा वहाँ पे, इसलिए गड़बड़ हुआ होगा। खैर 5वें नंबर में पहुंचते हैं, और मैंने खैर बोला तो मेरी सीरे को पता नहीं क्या हो गया। ऐसे हे सीरे बोल तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 10वें नंबर में पहुंचते हैं। शिवपुरी नाम की एक जगह है मध्य प्रदेश में, वहां पर एक किला है, वो बहुत ज्यादा हॉन्टेड है। कैसे, मैं बताता हूँ। यहाँ पे स्थित एक किला काफी ज्यादा डरावना है। यहाँ पे रात हो या दिन हो, अकेले जाने की हिम्मत किसी में भी नहीं है इस किले में। उस किले में कोई जा ही नहीं सकता, दिन हो या रात हो। स्थानीय लोगों का ये कहना है कि वहां पे रात होते से भूतों का मेला लग जाता है, इतने भूत आते हैं वहां पे किले के अंदर। इसके पीछे की कहानी कुछ ऐसी है कि 2000 साल पहले यहाँ पे एक राजा हुआ करता था। इसका भी ऐसी शौक था कि ये आलीशान पार्टीज कराता था, आयोजित कराता था। उस समय पार्टी को जो भी कहते हो, आज तो पार्टी कहते करवाना, हाँ बस पार्टी कुछ भी अलग अलग तरह की होती है, पार्टी करवाता था। और फिर क्या हुआ कि कुछ समय बाद, अच्छा इसका भी किस्सा काफी ज्यादा मिलता जुलता है यार। ये भी नृत्य करवाता था, और ये इसके साथ भी लगभग वैसा ही है जैसा उसके साथ पिछले वाले के साथ था, हॉस्पिटल वाले के साथ। हाँ, पार्टी वार्टी कराता था, और धीरे धीरे करके जितने लोग पार्टी वार्टी में आते थे वो किसी अनजाने कारण से मर गए। अब जो लोग ये पार्टी में आते रहे होंगे, वो लोगों को ये जगह बड़ी पसंद आई होगी, वो महफिल बहुत पसंद आई होगी, वो पार्टी बहुत पसंद आई होगी, और उन लोगों की आत्मा भी वहीं पर अटक के रह गई। जो लोग आते थे वहां पे किसी न किसी तरीके से मर जाते थे। नहीं, वहीं पे नहीं मरते थे, नॉर्मली जैसे भी मरे हो। हाँ। लेकिन वहां पे पार्टीज रेगुलर होती थी, और बहुत आलीशान पार्टीज कराता था। मतलब रंगीन मिजाज का राजा होगा, बहुत अय्याशी करता होगा। पार्टीज अच्छी होती थी। कुछ टाइम बाद मौत हो गई, लोगों को इतना लगाव रहा कि शायद उनकी आत्मा वहां पे बस गई। माना जाता है कि आज भी शाम होते से ही भूत प्रेत वहां पे आते हैं और पार्टी करते हैं। ओहो, यहाँ पे तो मजा आ गया मेरे को सुन के, मजा सच में बहुत मजा आ गया कि एक तो जिंदा थे तब भी पार्टी करते थे, मस्त अय्याशी करते थे, मरने के बाद भी पार्टी कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे पार्टी में खाते पीते क्या होंगे, ये मेरे को समझ में नहीं आया। पता नहीं यार। वहाँ पर जो लड़कियां जो नाचती थी, लड़कियां जो नृत्य करती मरी होंगी, वो भी आके नृत्य करती होंगी, और मस्त उनका महफिल जमता होगा वहां पे। कितना फनी है सुनने में। एक परिवार का ने यहाँ पर रहने का साहस किया था, लेकिन पहले दिन ही जो घर की महिलाएं हैं ना उस परिवार के लोगों की, वो अजीब और करीब हरकतें करने लगी, जिसके बाद उन्हें जादू टोने की मदद से, तंत्र विद्या की मदद से ठीक कराने की जरूरत पड़ी थी। बहुत हॉस्पिटल में इलाज हुआ, लेकिन ठीक नहीं हो पाई थी वो औरतें। वहाँ पे जाने के बाद औरतों को वश में कर लिया होगा, जो भी वहाँ पे शैतानी आत्मा होंगे। इसके बाद आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि यहाँ पे बस जाए, या फिर यहाँ पे ऐसे बेफिजूल के घूमने चले जाए। मैं तो बहुत फनी बोल रही थी, बहुत मजे ले रही थी बोल बोल के कि अभी भी पार्टी करते हैं, और मेरी खुद की हिम्मत नहीं हुई वहाँ पे जाने के लिए कभी। हाँ। खैर, इसी तरह की बहुत सारी हॉन्टेड जगह है पूरी दुनिया में। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आप लोग इसी तरह का और वीडियो देखना चाहते हैं अपने शहर के लिए, तो ज्यादा से ज्यादा उस शहर का नाम लिखें, हम उस शहर के ऊपर वीडियो जरूर लेके आएंगे। या फिर किसी अलग तरह का सुझाव है तो वो भी कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दोनों की क्लिक करके डायरेक्टली पहुंच जाइए। वहां पर भी हम लोग बहुत यूनिक इन्फॉर्मेशन और वीडियोस बनाते हैं, मनोरंजन भी होगा, जानकारी भी मिलेगी। हमें पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में जरूर क्लिक करना, तभी जब हम वीडियो बनाएंगे ना उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलेगी। और अब तक इस वीडियो को देखें तो लाइक करना तो फर्ज बनता है। चलो अगले एक और हैरान कर देने वाले वीडियो में आप लोगों के सामने जाहिर हो जाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।